हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा मरवा है और आप मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं स्पिरिचुअल टॉक्स विद आकांक्षा पे। ये मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। जो भी मैंने आज तक ऑकल्ट में लर्न किया है, या मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उसकी नॉलेज शेयर करने के लिए तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मेरे साथ न्यू गेस्ट्स आएंगे, नए नए लोग आएंगे जो आपके साथ जो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, जिससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं जैसे कि मैं लाई हूँ। और अगर आप चाहें तो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि मेरे गुरु के साथ हैं, जिनके साथ मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है। उन्होंने मुझे इसमें इनिशिएट किया है, मेरी जो भी मैंने आज तक कुछ सीखा है उनसे सीखा है। तो आज मैं उनके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। आई होप कि आप इन्जॉय करो और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आगे के एपिसोड्स में आपके लिए और चीज़ें लेके आ सकूँ। थैंक यू मैम टू द शो। I'm so delighted to have you here today. My pleasure. ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जैसे कि आप जानते हैं, और मुझे हमेशा से ही ऐसा कुछ स्टार्ट करना था क्योंकि इसका मैंने नाम रखा है स्पिरिचुअल टॉक्स विद आकांक्षा। Very nice. और मुझे था कि किस मोडेलिटी से स्टार्ट करूं और कैसे, और मुझे स्टार्ट भी आपके साथ करना था बिकॉज यू मीन अ लॉट टू मी। मेरी सारी नॉलेज आपकी वजह से ही है। मैं आज जितना भी थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंटली कुछ कर पा रही हूँ तो वो आपकी वजह से। आपने मुझे इनिशिएट किया है बेसिकली। But you are spiritually blessed soul. तो आपने जैसे ना मुझे हमेशा गाइड किया कि नंबर्स का बहुत रोल रहता है, और आजकल अगर मैं देख भी रही हूँ ना तो न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग में है। आप बहुत सारी मोडालिटीज़ में हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी इज़ वन ऑफ देम जो आप बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हो। और जैसे बहुत बारी हमने ऐसा भी किया है कि हम कहीं गए हैं या कभी हम किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो हम उस पर डिस्कशंस भी करते हैं। सेलिब्रिटीज़ पे भी हम यूजुअली करते रहते हैं। और जब हमारी क्लासेस होती थी तो फन लर्निंग के लिए आप पूछते थे कि इसको देख के क्या लगता है, किसका नंबर है ये। ऐसा भी करते थे ना, इसका नंबर क्या होगा, इसके मतलब इसके फेस से, इसकी पर्सनालिटी से कैसे लग रहा है। रियलिटी शोज में हमने ये बहुत प्रैक्टिस करते थे उस टाइम। बिग बॉस के टाइम पे भी ऐसा करते थे कि इनका ये नंबर रहा होगा। उसके बाद चेक करते थे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील लगती है न्यूमरोलॉजी। बिकॉज एक पर्सन के बिहेवियर में उनके नंबर्स का नेचर झलकता है, उसकी बात करने के तरीके से, उसके चलने से, उसकी आवाज़ से, उसके अट्रैक्शन से, उसकी लुक से, सब कुछ से उसके नंबर्स की नेचर झलकती है कि उस इंसान के पास कौन से नंबर्स होंगे। इसलिए हमने बहुत प्रैक्टिस की भी है, आपको करवाई भी एज अ स्टूडेंट। तो यस, न्यूमरोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। न्यूमरोलॉजी को अंक शास्त्र भी बोलते हैं, हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं। और इसमें भी प्लैनेट्स की बात करते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, पर फिर भी बहुत डिफरेंस है। और ये अभी आजकल तो न्यू ट्रेंडिंग है न्यूमरोलॉजी। सब लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। एवरीवन इज क्यूरियस टू नो अबाउट देयर नंबर्स, हाउ कैन नंबर्स हेल्प देम। वो बहुत क्यूरियस रहते हैं लोग। सो आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पे लाइट करोगे फॉर द व्यूअर्स कि होता क्या है न्यूमरोलॉजी, और हमें क्या क्या नंबर्स पे ध्यान देना होता है। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल आकांक्षा, नंबर्स ना हमारी पहचान है। हम जब पैदा होते हैं तब हम एक वार्ड नंबर होते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तब एक रोल नंबर होते हैं, फिर हमारी पहचान हमारा मोबाइल नंबर भी बनता है, हमारा घर का नंबर, हमारी गाड़ी का नंबर भी हमारी पहचान बनता है। सो आज के टाइम पे तो आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, सो ये नंबर्स हमारी पहचान है। तो आई विल से नंबर प्लेज अ मेजर रोल इन अ लाइफ, मेजर रोल। जैसे कि अगर आप कुंडली की बात कर लें, एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक की बात कर लें, तो वहां पे भी हम आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ, व्हाट इज दैट इज आल्सो नंबर, तो वो लेकर हम आपकी कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। सो कितना बड़ा हम देखते हैं कि नंबर रोल प्ले करते हैं। ना ही सिर्फ इतना, न्यूमरोलॉजी में हम प्रश्न शास्त्र जिसको कहते हैं, उसका भी नंबर्स के साथ, यानी कि टाइम, उसका भी नंबर्स के साथ हमारा है। और हम अगर टाइम की बात करो, घड़ी की बात करो, इसकी सुइयां जिस नंबर को इंडिकेट करते हैं वो कितना मेजर रोल प्ले करता है। हम अगर टाइम के हिसाब से नहीं चलते तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते, वो भी नंबर्स है ना। तो नंबर इतना मेजर रोल प्ले करते हैं, और नंबर के पीछे छुपी हुई जो मिस्ट्री है ना, वो है प्लैनेट्स। नंबर्स प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लैनेट्स जो है अपना असर कब, किसको, कहाँ, कैसा देंगे, ये सब कुछ डेस्टाइन्ड है, और बहुत कुछ हमारी फ्री विल में भी है। बट numbers plays a major role. But the wonderful thing of numerology is we can change many things. Like हम अपना नेम करेक्शन कर सकते हैं,
अब जब हम नेम की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तो अल्फाबेट से है, इसके पास कहाँ एक नंबर है, क्योंकि हर एक अल्फाबेट का अपना एक नंबर होता है। जब हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो वो आपका फ्रेंड है या नहीं। जब हम बात कर रहे हैं आपका मीन्स आपके प्लैनेट्स का फ्रेंड है या नहीं, और अगर वो आपका फ्रेंड नहीं है तो आपके अच्छे गुण वो आपको नहीं देगा, आपकी लाइफ में अच्छे गुण नहीं लेके आएगा। और अगर वो आपके नंबर्स का यानी कि आपके प्लैनेट्स का फ्रेंड है तो आपको अपने अच्छे गुण देगा। तो हम नेम करेक्शन करके आपकी लाइफ में एनहांसमेंट लेके आते हैं, पॉजिटिविटी लेके आते हैं, बैलेंस हार्मोनियस आपकी लाइफ को मोड बनाते हैं। तो नेम करेक्शन आजकल आपने बहुत सुना होगा, इट्स अ पार्ट की ना हर कोई अपना नेम करेक्शन कर रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने किए हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज का तो हमें दिख रहा है ना, इसलिए हम स्पेशली सेलिब्रिटीज कह रहे हैं। तो सेलिब्रिटीज ने किया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत मेजर डिफरेंस, बिकॉज ये जो टाइम है ना आजकल किसी के पास समय ही नहीं है कि हम रेमेडीज कर सके। हम चिड़ियों को दाना नहीं डाल सकते, बंदरों को गुड़ नहीं डाल सकते, मछलियों को दाना नहीं खिला सकते, इतना टाइम नहीं है। आजकल सब कोई इतना बिजी है कि उनको शॉर्ट, क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडीज चाहिए, और उन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल है ना। आप बंदर और चिड़िया को आजकल सिटीज की लाइफ में तो वो मिलते भी नहीं है, वेरी टफ दीस डेज। एंड हर किसी को इजी एंड क्विक रेमेडीज चाहिए, एंड न्यूमरोलॉजी इज अ रेमेडी व्हिच प्लेज अ मेजर रोल। एंड न्यूमरोलॉजी में जो हम नेम करेक्शन करते हैं वो फॉर द लाइफ टाइम रेमेडी हो गई और हमेशा आपको अच्छा इफेक्ट देती रहेगी। एंड करना कितनी बार है, एक ही बार तो करेक्ट करना है नाम, तो अच्छी आपको इफेक्ट देता है। और मोर ऑफ ना ही सिर्फ नेम करेक्शन, आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आजकल बहुत ट्रेंडिंग में सुना होगा। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है उसकी कैलकुलेशन भी जब हम करते हैं सिंगल डिजिट पे, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो भी आपका एक फ्रेंड नंबर बनना चाहिए। अगर वो आपको फ्रेंड नंबर बनता है तो समझ लीजिए आपके प्लैनेट्स को फेवर कर रहा है और आपको अपना अच्छे गुण दे रहा है। So, इसलिए न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके से रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। सो अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ से ही पहले तो पता चलता है हमें, बट अगर ऐसा नहीं है, आपने देखा कुछ लोगों के पास नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होता, उनकी कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे। जबकि मैं बोल रही हूँ नंबर आपके आसपास है, यूनिवर्सली आपको वो दे रहा है। आपकी गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल का नंबर, आपके घर का नंबर, ये सब कुछ जो है ये सारी अपनी एनर्जी दे रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, यानी कि ये भी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम आपकी गाड़ी का नंबर देखते हैं, आपके घर का नंबर देखते हैं, वो गाड़ी वो घर जिसको आप बहुत समय से यूज कर रहे हो, समय से यूज कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से वो आपको एनर्जी दे रहे हैं अपनी। तो जो भी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के होते हैं या जो भी नंबर आपको दे रहे हैं अपना गुण, वो कहीं ना कहीं किसी और तरीके से भी कनेक्टेड है। तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनका मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ये सब नंबर्स लेके हम उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। मैं आपके लास्ट इवेंट पे ही किसी से मिली थी और जैसे सुबह नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जब चल रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी पूछना है मैम से कि मतलब अपनी लाइफ के बारे में, क्यों मेरे साथ ऐसा है, मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, पर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले कभी गए हो कहीं पे, आपने पूछा है एस्ट्रोलॉजर्स को, जानते हो? तो उन्होंने कहा मैं जानती तो हूँ लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे को डेट ही नहीं पता, टाइम तो दूर की बात है। तो मतलब ऐसे लोग भी आपसे पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिकॉज जो नंबर्स आपके होंगे ना मेन सपोर्टिव नंबर, वही नंबर आपको किसी और तरह से भी हेल्प करेंगे। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी बताती हूँ कि जैसे मेरा 6-2 का कॉम्बिनेशन यानी कि मेरा फेस नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 2 है। तो मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं कोई नई गाड़ी लेती हूँ 90% ऑफ द टाइम मुझे टोटल में 6 ही मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी वो सपोर्टिव नंबर है मेरा। तो मुझे ऑटोमेटिकली विदाउट चूजिंग इट, मेरे घर का नंबर 6 है, मेरी गाड़ियों का नंबर 6 है, सभी गाड़ियों का। तो वो आपके नंबर जो आपके होते हैं ऑलरेडी डेस्टिनी में, तो वो आपको वही मिलते हैं, बाहर से भी उन्हीं नंबर्स की सपोर्ट मिलती है। यानी कि वो प्लैनेट्स ऑलरेडी आपके अच्छे हैं और अपने अच्छी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो कि सामने वाले के प्लैनेट्स कौन से हैं, किस तरीके से असर दे रहे हैं, उनको कौन सी रेमेडी देकर आपकी उनकी लाइफ को कैसे और इम्प्रूव करना है आपको। सो फॉर द व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा सा बताओगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना फेस और डेस्टिनी नंबर सो दैट दे कैन रिलेट। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो आपकी, फॉर एग्जांपल आपका 1 मार्च 2007 बॉर्न हो, 1 + 3 + 2 + 7, तो इसको अगर हम टोटल करेंगे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 आएगा, राइट? सो आप करके देख लीजिए, 1 + 3 is 4, 4 + 2 is 6, 6 + 7 is 6, 7,
आई एम वेरी बैड एट मैथ्स। 13 होता है, और फिर प्लस करेंगे इन दोनों को, 1 प्लस 3 के साथ प्लस करेंगे तो 4 आएगा। सो ये क्या बना? डेस्टिनी नंबर 4 बन गया। और फेस नंबर क्या बना? 1, 1 क्योंकि वो 1 था। अब 1, 10, 19 या 28 सभी 1 बनते हैं, समझ गया? कैलकुलेट करके जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं 1-4 का कॉम्बिनेशन। गॉट इट? तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं। डेस्टिनी नंबर जो है, यानी कि पीछे का नंबर जो है, फुल ऑन डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके आया है, वो हमारी डेस्टिनी रिप्रेजेंट करता है कि हमारी किस्मत में हम क्या लिखवा के लाए हैं। और जो फेस नंबर है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो ये कैलकुलेट करके हमें बताता है कि आपका पर्सनालिटी फेस रूलिंग नंबर क्या है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू कॉन्वर्जेसन, जो आज प्लान की गई हैं, जैसे क्योंकि इस टाइम पे स्टार्ट किया मैंने 2023 एंडिंग पे, क्योंकि 2024 आने वाला है और सबको क्यूरियोसिटी होती है कि जानना है नया साल कैसे है, तो मैंने सोचा कि हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे जानेंगे, तो उनको काफ़ी खुद कैलकुलेट करके भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ जानने को भी मिलेगा, नॉलेज भी इन्हांस होगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बता देती हूँ जो फेस नंबर और डेस्टिनी नंबर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, कि मैम का अपना चैनल है यूट्यूब पे, द कॉस्मिक रिवर के नाम से। आप वहाँ पे आपको सभी फेस नंबर और डेस्टिनी नंबर के की अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी। हाँ, सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो आपका जो भी फेस नंबर है और डेस्टिनी नंबर है, आप उसको जैसे मैम ने बताया वैसे कैलकुलेट करके वो सारी वीडियोस विजिट करना, जो आपके नंबर की हैं उनको विजिट करो, एक बार देखो, काफ़ी ज़्यादा आपको उससे नॉलेज भी गेन होगा, और फिर आप ये देखोगे तो आप रिलेट भी कर पाओगे। तो आप उसको ज़रूर देखना, आपको आगे की कॉन्वर्जेसन जो है ना बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप इन डेप्थ जा पाओगे, क्योंकि जब वीडियो के एंड में हम टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आप 2024 में कर सकते हो, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको कैसे करना है, आपका कौन सा नंबर है, आप रिलेट कर पाओगे। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उससे भी विज़िट कर सकते हो। सो मैम, जैसे अभी 23 तो एंड हो रहा है, तो उसके बारे में तो क्यों ही बात करनी है, बट 2024 को अगर हम देखें तो ये भी नंबर्स हैं, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा न्यूमरोलॉजी वाइज? बिल्कुल आएगा। 2024 को आप प्लस कीजिए आकांक्षा, 2024 इज इक्वल टू 8। हाँ, ये थोड़ा इजी कैलकुलेशन है, ये मैं कर सकती हूँ। चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप देखो 2020 क्या बनता था? नंबर 4, नंबर ऑफ राहु प्लैनेट। राहु इज व्हाट? राहु इज टेक्नोलॉजी, राहु इज ऑब्स्टेकल, राहु इज डेविल हेड, जहर है राहु। तो उसने जहर फैलाया, कोविड आया 2020 में। यूनिवर्सल ईयर 4 था, और कैसे इम्पैक्ट हुआ पूरा वर्ल्ड, ऑलमोस्ट सबको इम्पैक्ट किया है। यस। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट किया, क्योंकि राहु के अपना नंबर है और वो अपनी चीजों को इनहांस करेगा। तो आप देखो छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में हमें मोबाइल देना पड़ा बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। आई वाज डूइंग ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन मुझे भी ऑनलाइन पे आना पड़ा। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा। टेक्नोलॉजी ने बहुत ग्रो किया, बहुत सारी नई एप्स आई, सॉफ्टवेयर आए, जिन घरों में पहले वाईफाई नहीं लगे हुए थे वहां पे लगे, बहुत सारे मोबाइल सेल आउट हुए, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपने देखा इन चीजों में बहुत बढ़ोतरी हुई। और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत लोगों ने ग्रो किया है उस टाइम पे। yes, उसी से किया है। इतने यूट्यूबर्स हैं वहीं से ग्रो किया है, इंस्टा पे वहीं सभी, है ना, जितना डिजिटल मार्केटिंग है सबसे ज्यादा ग्रो किया 2000 तब से ही किया है, सबसे ज्यादा ग्रो किया है। तो ऑब्वियसली इतना इम्पैक्ट देखो यूनिवर्सल ईयर का रहता है हमारी लाइफ में, उसके बाद के ईयर्स भी रहे डेफिनेटली, बट लेट्स टॉक अबाउट 2024 नाउ। It's coming on 8 and 8 number is a number of शनि। शनि महाराज का नंबर है। ये देवता है अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा करने वाले, न्यायाधीश, जस्टिस कहा कर्मा के, बिल्कुल अच्छे कर्मा का अच्छा फल, बुरे कर्मा का बुरा फल। और ये देते हैं इंस्टेंट। इंस्टेंट देंगे। आपने आज अच्छा किया किसी के साथ, आपको साथ के साथ अच्छा मिल जाएगा। आपने आज किसी के साथ बुरा किया, आपको साथ के साथ बुरा मिल जाएगा। सो एवरीवन शुड बी वेरी अवेयर इन 2024 टू बी डूइंग गुड कर्मास, राइट? जो प्रीवियस कर्मास होते हैं उनका भी इम्पैक्ट रहता है। जब ये न्यायाधीश है ना, जस्टिस है ना, तो अब मिलेगा जस्टिस, बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा। जो किए है ना पुराने, वो भी इस ईयर में आपको सबके फल मिल जाएंगे। अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर आप सही हो तो आपको सही रिजल्ट, और अगर आप गलत हो तो आपको गलत भी, जेल भी हो सकती है। पॉलिटिक्स बहुत राइज करने वाला है इस साल में, क्योंकि
अधिकारी है कुर्सी का शनि, हाँ शासन का भी है। पॉलिटिक्स राइज करेगी, अथॉरिटेटिव जॉब्स जिनकी हैं उनको राइज मिलेगा, जॉब में राइज मिलेगा डेफिनेटली। जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं उनको राइज मिलेगा। प्रॉपर्टीज, बिकॉज शनि लैंड है तो लैंड का काम, यानी कि प्रॉपर्टीज में एकदम से शूट अप आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप है शनि, जो लोग ऑलरेडी बड़े बिजनेस प्लान कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस में कुछ और इन्वेस्टमेंट या इन्हांसमेंट चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, उनको भी मिलेंगी प्रमोशंस। शनि एक्सपेंशन का नंबर भी है, तो ओबेसिटी भी आने वाली है, लोग मोटे भी होने वाले हैं बहुत सारे। सो बी नीड टू बी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग लेग, क्योंकि शनि जो है लेग से और आंख से रिलेटेड इश्यूज देंगे, बैक एक से रिलेटेड इश्यूज भी दे सकते हैं। डाइटरी हैबिट्स को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए शनि हेल्थ इश्यूज भी लेके आएंगे। शनि हीलिंग का नंबर भी है, शनि कार्मिक नंबर है, तो अकल्ट साइंसेस को प्रमोट करेगा, तो ये सभी मोडालिटीज, स्पिरिचुअल मोडालिटीज डेफिनेटली प्रमोट होने वाली है। हीलिंग मोडालिटीज प्रमोट होने वाली है, लोग ज्यादा से ज्यादा हील होंगे। लेकिन कर्मा पे फोकस करना बहुत जरूरी है इस समय। अच्छे कर्मा कीजिए। अच्छे कर्मा की जब हम बात करते हैं तो किसी का दिल ना दुखाइए, करप्शन की तरफ ध्यान मत दीजिए। हाँ, अगर किसी ने करप्शन किया, अंडर द टेबल पेमेंट्स पकड़ी जाएंगी, शनि देने वाला है ना न्याय, इसलिए। नॉट ओनली दिस, हर चीज में राइज आने वाला है। शनि पैसा है, भर भर के पैसा देगा, लेकिन शनि डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स भी है। हाँ, वो तो slow अड़चन होते planet आएंगे। है। स्लो प्लैनेट है, शनि शनि चलता है, धीरे धीरे स्लोली चलता है। सो वो आपकी चीजों को थोड़ा स्लो डिले कर Delay सकते हैं। कर कुछ लोग आलसी भी होने वाले हैं। सो इनका इम्पैक्ट ऐसे पड़ता होगा जो पर्सनल ईयर रहता है, जैसे पर्सनल ईयर भी कैलकुलेट करते हैं हम, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल हुआ, इसमें सबको कुछ चीज़ें होंगी जो सबको इम्पैक्ट करेंगी, कुछ होंगी जो पर्सनली किसी के लिए अच्छा भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, Of किसी के लिए course, yes. नेगेटिव भी होगा। जब हम बात करते हैं ना प्लैनेट्स की, तो हम कहते हैं ना आपके खुद के प्लैनेट्स क्या हैं। तो अगर आपके खुद के प्लैनेट्स का शनि फ्रेंड है तो आपको अच्छा दे जाएगा। और अगर आपके खुद के प्लैनेट्स का, यानी कि जैसे हमने बात करी ना अभी डेस्टिनी नंबर और फेस नंबर की, अगर उनका फ्रेंड नहीं है शनि, तो अपने बुरे इम्पैक्ट भी दे जाएगा। लेकिन शनि आएगा तो अपना नेचर लेके आएगा, तो अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, ये जरूर देने वाला है। इसलिए कर्मा फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। हो सकता है आपका फ्रेंड नहीं हो, लेकिन आपके कर्मास को देखे वो आपको अच्छा दे जाए। ओके, आप उसको इतना अच्छे से सर्व करो कि वो आपको अच्छा दे जाए, आप उसको प्रसन्न करके रखो। और जैसे बेसिक न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ तक रहते हैं, लेकिन उसमें भी जब मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में जैसे आज के लिए भी प्लान आउट करी थी, तो मैंने ऐसे देखा कि बहुत जगह ना सिर्फ फेस नंबर पे बात की जा रही है और रेमेडीज भी फेस नंबर पे दी जा रही यू आर है। वेरी राइट। इवन मैंने भी देखा यूट्यूब पे आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, सभी रूलिंग नंबर, फेस नंबर, पर्सनालिटी नंबर की रेमेडीज दे रहे हैं, which I think is wrong. Sorry to say, I'm not criticizing anyone, but क्योंकि हमें डेस्टिनी नंबर की बात करनी चाहिए। असल में हमारी किस्मत को क्या दे रहा है आने वाला साल, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारे नेचर में क्या चेंजेस दे रहा है। क्योंकि जब वो लोग बात कर रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे, वो ये भी बात नहीं करे कि आपके स्वभाव में लेके आएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेस नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। तो आपके फेस नंबर को सपोर्ट नहीं करता, आपके डेस्टिनी नंबर को सपोर्ट करता है। नेचर में जो बदलाव लाएगा वो रेमेडी करने से ठीक नहीं होगा, डेस्टिनी में जो बदलाव लाएगा वो रेमेडी करने से ठीक होगा। ऑब्वियसली आपकी किस्मत में जो है डेस्टिनी तो उस तरह से प्लान होगी जो वो नंबर है। एग्जैक्टली। अगर तो दोनों चीजें सेम है, जैसे मेरे केस में दोनों चीजें सेम है, हाँ। तो मुझे तो मैं तो कोई भी एक चीज को को बता दो आपकी कैसे सेम है। 7-7 कॉम्बिनेशन, 7 फेस नंबर सेम, 7 ही डेस्टिनी नंबर है। तो शायद इसीलिए आज हम ये रिकॉर्ड करें 7-7 होने की वजह से। अगर कोई और नंबर होता तो आज तो कहीं और यूनिवर्सल ईयर भी 7 ही चल रहा है। हाँ, और इसके एंड में ये चीज स्टार्ट हो भी गई है, हो भी गई है। सो होपफुली अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। डेफिनेटली मिलेंगे। तो जैसे ये 7-7 मेरा कॉम्बिनेशन रहा, तो मेरे लिए तो अलग रहेगा 2024। किसी और का कोई और कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके लिए अलग रहेगा। तो एक तो पर्सनल ईयर होता है जो हमारे बर्थडे टू बर्थडे, मतलब उस डेट से उस डेट तक नेक्स्ट ईयर की रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी डेट ऑफ बर्थ भी हमें इम्पैक्ट करती है। ऑफ कोर्स यस करती है, और ईयर भी इम्पैक्ट करता है। यूनिवर्सल ईयर तो स्वीटहार्ट सबके लिए करेगा ना, सबको ऑलमोस्ट सेम टाइप का इम्पैक्ट देगा। जैसे कि हमने अभी राहु के ईयर की बात करी, तो वैसा सा इम्पैक्ट देने वाला। लेकिन आपका पर्सनल ईयर स्पेशली आपको क्या बेनिफिट देने वाला है, वो डिपेंड करता है आपके फेस नंबर एंड डेस्टिनी नंबर पे।
ठीक है, तो वही बात है ना कि हम फेस नंबर की रेमेडी नहीं देके डेस्टिनी नंबर की रेमेडी देते हैं, और डेस्टिनी के लिए वो पर्सनल ईयर या यूनिवर्सल ईयर क्या इम्पैक्ट लेके आया है उसके बारे में बात करनी चाहिए। सो इट विल बी अ लॉन्ग टॉपिक। अगर हम बात करेंगे कि ये डेस्टिनी नंबर, तो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये सारी वीडियोस मैंने अपने YouTube एंड इंस्टा पे डाली हुई हैं, अगर आप लिंक शेयर कर देंगे तो हाँ मैं ज़रूर लिंक शेयर करूंगी, हेल्प मिल जाएगी सबको। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं उसको डीपली वो ही लोग समझ पाएंगे जब वो उस चीज़ को देख पाएंगे, वीडियोस को अपना, उनके पास कैलकुलेशन होगा प्रॉपरली, तो तब वो चीज़ को देख पाएंगे। और दूसरी चीज़ की एक बार नॉलेज हो जाएगी नंबर्स की, तो जो नंबर्स हम बहुत केयरफुली नहीं लेते हैं, जैसे हमारा नेम नंबर ऑलरेडी डिसाइडेड है, सो देयर इज़ अ जनरेशन, पहले एक जनरेशन थी जो नाम जो है वो अक्षर पे डिसाइड कर लेते थे, तो हमारे नाम उस तरह से हैं, जैसे मेरा नाम नहीं है ऐसा। हाँ, आजकल क्या हो रहा है, लोग बच्चे पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर रहे हैं। अब फॉरेन में तो सबको पता है कि जेंडर कौन सा होने वाला है, सजेरियन है जी, डेट भी फिक्स है, अब उनका नेम रखना है, तो उस हिसाब से पहले से ही नेम रखवा के जब आप अपने मन पसंदीदा करियर को चूज करते हो तो आपको कम मेहनत के साथ अच्छे क्योंकि आफ्टर 10th बहुत कंफ्यूजन होती है, इन 10th भी ऑल्सो काफी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को मैंने कंफ्यूजन देखी है, बहुत हेल्प करती है आपको अपना करियर चूज करने में कि क्या करें, और उसमें ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने ना कुछ और करने को बोला होता है आपको, जैसे मतलब एक होता है ना कि बचपन से बोला अरे तुम तो यही बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डांसर बनोगे, कुछ भी, बच्चा कुछ और करना चाहता है, और उसमें कुछ नेचुरल टैलेंट्स भी होते हैं जो उनके नंबर्स से आते हैं, तो उस टाइम बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उस टाइम पे बच्चों के लिए डिसाइड करने को, क्योंकि आगे की पूरी लाइफ जो है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सी चीज़ स्टार्ट किया, पढ़ रहे हो, उसको आगे तक लेके जा रहे हो। इट हेल्प्स। बहुत लोग स्विच भी कर देते हैं क्योंकि वो गलत करियर चूज कर लेते हैं तो वो स्विच भी कर लेते हैं। सो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और ये बहुत अच्छी है न्यूमरोलॉजी, हम इस पे और ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज टुडे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड गुड लक फॉर योर न्यू चैनल। थैंक यू।